यदि आप आज तक फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं हो पाए, आपका उम्र अभी 40, 50 या 60 साल हो गया है, तो आप खाली ये गलती नहीं कर रहे हो, आप फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं हो क्योंकि आप गलती किए हैं। इसे करोड़ों लोग, करोड़ों करोड़ों लोग जो गलती कर रहे हैं, जो आम गलती है, जो दो गलती, आम गलती हर कोई कर रहा है, उसका फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं हो पा रहा है। इसीलिए ये दो गलती क्या है जो हर कोई कर रहा है, एक आम आदमी कर रहा है, इसीलिए वो फाइनेंस को आज समझ नहीं पाता है। ये दो गलती यदि आपको नहीं करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखो और समझ जाओ, और समझ के यदि काम करोगे, हो सकता है आने वाला टाइम में आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो। पहला गलती है बजट ना बनाना और खर्च करना, अंधाधुंध खर्च करना। देखिए, बजट ना बनाने से आप खाली बजट नहीं बना रहे हो, इससे करोड़ों लोग बजट नहीं बनाते हैं। कल क्या खर्चा है, महीना में कितना मेरा इनकम है, कितना मेरा महीना में खर्चा है, ये बजट इसी को कहा जाता है। हमारा फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी, वो भी निर्मला सीतारमण जी, वो भी बजट बनाते हैं, हमारा देश क्या क्या करेगा एक साल में। वो बजट बनाते हैं एक देश को एक दिशा देने के लिए, उस दिशा में हमारा खर्चा होगा, इतना हमारा इनकम, इतना हम एक्सपेंड करेंगे, ये करेंगे, और कहाँ से हमारा इनकम इतना आएगा, कितना हम कर्जा लेंगे, क्या करेंगे, सभी वो बजट बनाते हैं। आपको भी यही करना है। आपका परिवार हमारी देश का हिस्सा है, हर एक आदमी हमारी देश के हिस्सा है। इसीलिए आप यदि आपका जीवन को सुधारना है या आपको कुछ बड़ा करना है, यदि आपको फाइनेंशियली फ्रीडम होना है, तो ये गलती मत करो। बहुत से लोग ना यही गलती कर रहे हैं, इसीलिए उसका इनकम और खर्चा को ट्रैक नहीं कर पाते, और अनजाने में फालतू खर्चा बढ़ जाता है, सेविंग कम या जीरो हो जाता है, इमरजेंसी में पैसा की भारी कमी हो जाती है। ये जो 4 पॉइंट बोला, ये 4 पॉइंट ना यदि आप बजट नहीं बनाओगे और खर्चा अंधाधुंध आपका होगा, तो यही आपका हालत होगा। आप कभी भी जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं है पैसा को कैसे कमाना है और कैसे खर्च करना है, पैसा से पैसा कैसे बनाना है, आपको मालूम नहीं है। इसको आपको समझना पड़ेगा। जब आप बजट बनाओगे तब आपको बारीकियाँ पता लगेगी, कहाँ पे मेरा गलती हो रहा था, जो मैं खर्चा कर रहा था, कहाँ पे आप रोक लगाओगे, कहाँ पे आप बचाओगे, और बचा हुआ पैसा को कैसे आने वाला समय में वो पैसा आपको बना के देगा, उसका बारे में सोचोगे। आपका अभी कंडीशन क्या है, यदि आपको पता नहीं है, अभी फिलहाल मेरा कंडीशन कैसा है, यदि आपको पता नहीं होगा, क्या आपको उखाड़ोगे जीवन में, कुछ नहीं कर पाओगे। आपको आपका अभी प्रेजेंट में आपका क्या कंडीशन है फाइनेंशियली का, आपको उसको समझना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छा से काम कर पाओगे। आगे आने वाला समय में सही डायरेक्शन में खुद को लेके एक बेहतर काम कर पाओगे, और बेहतर काम करने के लिए बेहतर डिसीजन लेना पड़ेगा, और डिसीजन बेहतर लेने के लिए आपके लिए कुछ समय निकालना पड़ेगा। जब कुछ खाली समय आपको होगा, तब जाके आप सोच पाओगे आप आने वाला समय में क्या करोगे। यदि आप सोना को छोड़ के जितना टाइम सो रहे हो, बाकी समय में आपका ज़िंदगी खाली काम का पीछे भाग रहा है, तो आप क्या सोचोगे। यदि आप सोचोगे नहीं आने वाला समय में मेरे को क्या बड़ा बड़ा अचीव करना है, तो आप कैसे करोगे। ये सभी आपका जो फाइनेंशियली जो आपका इनकम है उसका ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप बचाओगे उससे आप थोड़ा टाइम निकाल पाओगे, बचा हुआ पैसा को आप खर्च करके आप एक बेहतर जीवन बना पाओगे। और ये पहला गलती हर कोई कर रहा है। और जो दूसरा गलती है, ये सब लोग करते हैं, हम भी क्या है, मैं भी क्या हूँ, आप भी करते होंगे, जल्दी निवेश ना करना, निवेश को डिले करना। कल क्या होगा, कल दिखा जाएगा, ये जो सोच है ना, अभी ज़िंदगी अभी मौज करो, एक दिन का ज़िंदगी मौज के लिए बिता दो, एक ही जीवन है, मौज करो, अभी तो और ज़िंदगी नहीं मिलेगा। ये जो डायलॉग मारते हैं ना सभी, पैसा क्या है, हाथ का मेल है, वो जाता है आता है, ये जो डायलॉग है ना, ये आपका पुअर माइंडसेट को दर्शाता है। और ये डायलॉग इतना समाज में फैल गया है, हर कोई आदमी को पुअर बनाता है, उसका माइंडसेट को नीचे रखता है। देखिए, आपको इन्वेस्टमेंट जल्दी करने से ज़्यादातर लोग इसके बारे में ना सोच भी नहीं पाते। अभी तो कमाता हूँ, बाद में सेविंग करूँगा, इन्वेस्ट कर लूँगा, ये सोच रखते हैं। और जबकि समय से पहले यदि आप इन्वेस्ट कर लोगे बचा हुआ पैसा, पहले आप बजट बनाओगे, बजट बनाने से पहला जो कंडीशन रखा था, बजट बनाने से जो पैसा बचेगा उसको आप इन्वेस्टमेंट करोगे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है भारत में, और इन्वेस्टमेंट आप जब करोगे क्या है, वो कंपाउंडिंग करेगा। कंपाउंडिंग जितना लंबा समय के लिए आपके लिए काम करेगा, उतना आपका अच्छा रिटर्न बनेगा। हमारे चैनल में एक वीडियो बनाया हूँ, 100 रुपया का SIP कैसे आपको करोड़पति बना सकता है। ये जानकारी यदि आप देख लिया, 100 रुपये से कैसे करोड़पति बना जाता है, आपका थोड़ा
माइंडसेट क्या होगा, स्ट्रांग बनेगा। आप आने वाला समय में बड़ा बड़ा डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि अभी से आप सेविंग कर रहे हो और आने वाला समय में आपको अच्छा रिटर्न बना के देगा। जबकि कंपाउंडिंग क्या है ना, आने वाला समय को रख के इन्वेस्टमेंट किया जाता है और लंबा समय के लिए किया जाता है। यदि अगर आप मान लीजिए लंबा समय के लिए कंपाउंडिंग करोगे, जितना पैसा आप जोड़ोगे वो आपको एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा पैसा का, और वो पेड़ इतना पैसा देगा कंपाउंडिंग के जरिए, आपका आने वाला 7 पुश्ते ना आपको याद रखेगा, कभी नहीं भूलेगा। आप आपका पुश्तों का हीरो बन जाओगे, और मैं चाहता हूँ आप हीरो बनो। जीरो तो सब बन रहे हैं, आप हीरो बनने से आप पैसा को समझोगे, पैसा को मैनेज करोगे। एक फिल्म में किसी हीरो को पूरा दिखाया जाता है, बड़ा कैरेक्टर है वो पूरा फिल्म का। आप भी एक बड़ा कैरेक्टर बनो आपका फैमिली का। और SIP जितना जल्दी हो सके शुरू करो, इन्वेस्टमेंट करो। मेरा कहने का मतलब है आप कोई भी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ज़मीन में कर सकते हो, शेयर मार्केट में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, ETF में कर सकते हो, सोने में कर सकते हो। बहुत सारा आज का टाइम में इंस्ट्रूमेंट है, आप जिसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न आपको बना के देंगे, क्योंकि कंपाउंडिंग काम करेगा। कंपाउंड जितना लंबा पकड़ेगा, लंबा समय ले लेगा, वो बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है। और जो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, जो सभी गुरु मानते हैं कंपाउंडिंग का, वॉरेन बफे 50 साल का बाद उनका जो कंपाउंडिंग का पावर उनको दिखने लगा। आज वो दुनिया में 10 जो सबसे अरबपति आते हैं उनका लिस्ट में हमेशा रहते हैं। कंपाउंडिंग का ही पावर है। इसीलिए ये जो 2 गलती बोला ना अभी, पहला बजट बनाओगे, ये गलती नहीं करोगे, हर कोई कर रहे हो, आपको मालूम हो गया है। अभी आपको ज़रूर आप पेन पेपर लेके आपका कमाई कितना है आप बजट बनाओगे, और उससे ज़रूर हर महीना SIP के जरिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे, और ये आपका इन्वेस्टमेंट आपका परिवार को बेहतर बनाएगा। ये तो गलती हर कोई कर रहा है, आप नहीं करोगे, आपको मालूम हो गया है। चलिए, वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।